प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 6 में इकाई 3 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इस विषय में आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर्स में आप लोग पूर्ण संख्याओं के विषय में पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती थी? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ विपरीत क्रियाएं, लाभ हानि, ठीक है, ऊंचाई और गहराई, इस तरीके से देखते हैं तो कभी हमें लाभ होता है, कभी हानि होती है। यदि कोई बिजनेसमैन है तब यदि लाभ है तो हम कहेंगे उसे इतने रुपए का लाभ है। और यदि हानि हो गई, जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति ने एक रेडियो खरीदा 600 रुपये का, उसके कुछ समय बाद उसने महीने 2 महीने बाद उसे सेल कर दिया, बेच दिया 400 रुपये में। 600 रुपये ने खरीदा और 400 रुपये में उसने बेच दिया, तो यहाँ पर उसे क्या हुआ? हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई? 400 रुपये की। ठीक है, अब इसी को यदि हम कहें कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ तो यहाँ हुआ नहीं है, हानि हुई है, तो इसे हम ऋणात्मक संख्याओं से दिखा देते हैं। यानी उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि -400 रुपये का लाभ हुआ। इसी तरीके से यदि हम ऊंचाई और गहराई की बात करें, जैसे कोई गोदाम है, अंडरग्राउंड बना हुआ है और उसमें इस तरीके से सीढ़ियां हैं, ऊपर जाने के लिए भी हैं और इधर गहराई में नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न किया जाए, अगर कोई व्यक्ति सपोज दैट इस सीढ़ी पर है तो कितनी ऊंचाई पर है? 1, 2, 3, चौथी सीढ़ी पर वो है। कौन सी सीढ़ी पर है? चौथी सीढ़ी पर है। अब यहीं से हमसे पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है इस तरीके से यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, तब हम कहेंगे कहाँ है वो? चौथी सीढ़ी पर है। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? दोनों का आंसर हमें क्या मिल रहा है? चौथी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी। ये व्यक्ति ऊपर है और ये व्यक्ति नीचे है। यदि हम इन शब्दों को हटाएं गणित में कि ऊपर है या नीचे है, तो हमें यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि ऊंचाई के लिए हम कहेंगे ये व्यक्ति +4 यानी धनात्मक चौथी सीढ़ी पर है और ये यहाँ पर -4 सीढ़ी पर है। सीढ़ी को यदि हम मीटर कह दें या सेंटीमीटर कह दें, दूरी से व्यक्त कर दें, तो कहेंगे ये व्यक्ति जो है +4 मीटर की दूरी पर है और ये व्यक्ति -4 मीटर की दूरी पर है। ये हमने धरती का तल मान लिया, ये पृथ्वी का तल है, जिसे हमने क्या कहा? शून्य। यहाँ पर ये शून्य है। यानी इस तरीके से हमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई, तब हमने इसे यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को परिभाषित किया। किस तरीके से? देखिए, ये हमारी संख्या रेखा है, ये शून्य है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। अब यहाँ पर शून्य से छोटी संख्याएं -1, -2, -3, -4 और -5, इसी तरीके से आगे अनंत तक। तो जब हमने पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ लिया, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया तो सभी मिलकर ये कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाएंगे? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी।
उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं तो आप कहेंगे पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ देते हैं तो कुल प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। हम एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ शहरों के नाम हैं, सियाचिन, इलाहाबाद, आगरा, श्रीनगर, कुछ जगहें हैं ये। तो इन जगहों पर तापमान क्या रहता है? सियाचिन में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो यहाँ पर गणित में हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? यहाँ सियाचिन में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो 0 से नीचे के लिए हम ऋणात्मक संख्याएं प्रयोग करते हैं, यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो यहाँ हम तापमान कहेंगे कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से इलाहाबाद में 0 से 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारा +35 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है। आगरा 0 से 45 डिग्री ऊपर, 45 डिग्री ऊपर, तो +45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से श्रीनगर 0 से 5 डिग्री नीचे, नीचे के लिए ऋणात्मक संख्याएं, यानी यहाँ हम कहेंगे -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हमें इन संख्याओं को प्रदर्शित करना होता है। यहाँ हमें आवश्यकता पड़ी कि ऋणात्मक संख्याओं की, और उसी तरीके से हमने इन्हें ऋणात्मक संख्याओं को यहाँ जोड़ लिया। तो पूरा का पूरा ये ग्रुप जो बना संख्याओं का, ये सारी संख्याएं हमारी मिलकर कहलाई पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।